मेरा नाम साहिल मर्दी है। मैं इमाम इस्लाम टेस्ट का टेस्टी हूँ। क्योंकि वक्त तमीमी बिल जो सबसे पहले पेश हुआ वो हमारे कायद मौलाना कबीर जमात साहब ने सबसे पहले उसकी मुखालफत की थी और ये उन्हीं ने साफ साफ कहा था कि ये मुसलमानों के हक तलफी है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस बिल की कोई ज़रूरत थी नहीं, जबकि इससे पहले भी 2 मरतबा तरमीम हो चुकी है और उसके बाद 1995 एक्ट जो बना था उसमें सारी चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद ये नई तरमीम होने के बाद में ये मुसलमानों के वक्त की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की नीयत से बना है। इसकी शदीद बेचैनी है, मुसलमानों में शदीद मुखालिफत है। फिर उसमें जो शिकें गई जो उसमें पॉइंट रखे गए हैं वो सब गैर कानूनी हैं। वो वक्फ एक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इंडिया एक्ट जो है उसके भी ख़िलाफ़ ही है। समझिए किसी भी किस्म का वो नहीं होता है कि हम दूसरों की प्रॉपर्टी पर जाकर खुद कब्ज़ा करके और उसको हम अपनी इस तरह से अपनी के भी सम चुकाएँ और दूसरों को बेदखल कर दें। ये सर जैसे इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने का तमाम चीज़ें हैं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता भाई। आप अगर आप हमारे यहाँ गैर मुस्लिम के यहाँ चाहते हैं तो सारे बड़े मंदिर सारे गिरजाघर जितने चर्च हैं सब जगह मुसलमानों के एक दूसरे की जगह आप हिस्सा दीजिए उनको बराबरी से। और फिर ये बराबरी से क्या है, मेजॉरिटी आप रखें अपनी, 11 आदमी आप अपने रखें, 10 आदमी मुसलमान रखें, तो हर पॉइंट पर आप अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से आप पास करवा देंगे। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि आपने 10-11 आदमी अपने रखे, 10 आदमी हमारे रखे, तो 10 आदमी कहाँ से करेंगे? हम आवाज़ में उठाएंगे तो आवाज़ मेजॉरिटी के हिसाब से हर चीज़ पास हो जाएगी। फिर कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर डीएम साहब को मुकर्रर किया जाएगा। डीएम साहब जो है तो इसको इंतज़ाम देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो डीएम साहब भी गवर्नमेंट के आदमी है और ये वक्त हुसैनाबाद टेस्ट जो है वो डीएम साहब चला रहे हैं, इसके लिए बराबर मौलाना कबीर जमात साहब आवाज़ उठा रहे हैं, तरह तरह से वो किया जाए है। और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में मेजॉरिटी 90% मुसलमान इसके खिलाफ है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, इसमें किसी से भेदभाव नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है। 90% मुसलमान इसका है और जो कुछ वो हिमायत कर रहे हैं वो हुकूमत के बिके हुए हैं। आज हुसैनाबाद ट्रस्ट देख लीजिए, हमने कहा कि ये एसआई पे जीते हैं वो सब ले लिए जाएंगे, डीएम के अंदर में आ जाएंगे। करबला तारकटोरा डीएम के अंदर में, करबला वो दरगाह हैदराबाद जो लखनऊ की बहुत मशहूर जगह वो डीएम के अंदर में। ये यहाँ कितनी चोरियाँ हैं पहले देखो जो डीएम के अंदर में। हुसैनाबाद ट्रस्ट में सब चोरी है, टोटल 100% चोरियाँ हैं यहाँ। तो जो यहाँ चोरियाँ कर रहा है वहाँ भी चोरी करेगा। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है सर, ट्रस्ट की ज़मीन पे यहीं पर ये है सब चोरियाँ हो रही हैं डीएम के अंदर में, सब चीज़ें चोरी हो गई यहाँ पर। जितनी पुरानी चीज़ें थी चांदी सोने की सब चोरी हो गई। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है सर, क्या लगता है लखनऊ के जो हेरिटेज हैं वो संरक्षित हैं, उन पर काम हुआ? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं और ये सब नाजायज़ कब्जे हैं। आप देखिए कि यहाँ जब जामा मस्जिद जो है उसमें खुद वहाँ का एडीएम जो था पाठक, उसने बीच में उसकी बाउंड्री बना दी है और उधर सारे स्कूल और सब अस्पताल बना दिए हैं बिल्कुल 50 मीटर के अंदर, पैसे लेकर, रिश्वतें लेकर। इससे पहले है कि एडीएम था पाठक उसका नाम था। तो इतनी बड़ी बड़ी बेईमानियाँ की हैं कि सब ज़मीनें उससे दूसरों को दे दी और कोई इस पर नहीं देखा कि ये जो है वो जो है हेरिटेज है। तो तुम खुद हेरिटेज नहीं मान रहे हो, उसको बेईमानी दर्जा कर रहे हो और हम पर रोक लगा रहे थे। तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर जामा मस्जिद की तारीख बहुत पुरानी है, 200 साल पहले खातून मलिका जहां ने तामीर करवाई थी और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। उसको क्या लगता है? इमारत के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है जो हमारी जामा मस्जिद है, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद। सहन उसका इतना बड़ा नहीं है जितना फर्ज की ताजुल मसाजिद का है या दिल्ली की मस्जिद का है। सहन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो इमारत मेन इमारत है जैसे ये सबसे बड़ी इस वक्त है और सबसे खूबसूरत है और 200 साल पुराना पेंट ऐसा लगा हुआ है जैसे अभी अभी किसी पेंटर ने पेंट किया। और उसको आप अगर दे दिया जाए एडीएम डीएम को तो 2 दिन में सब धाराशाही हो जाएगा, तब इसको ख़त्म कर देगा। जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में अगर ज़रा भी कोई कोताही या कमी नज़र आएगी तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। कोई कोताही है, 100 मरतबा इस्तीफ़ा दो, कोई कोताही के अलावा तो कुछ है ही नहीं।
और तो 100 मरतबा इस्तीफा दो, इतनी तो गड़बड़ी स्थिति है। बहुत इस्तेमाल है कांग्रेस में 123 फॉर्म तो देने के लिए कितनी कांग्रेस ने मगरमच्छ के आंसू बहा दिए सबसे ज़्यादा, तो खास बदला और उसी के नक्शे कदम पर बीजेपी चली। इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस गुरु है और बीजेपी उसकी शिष्य है। सर प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सब अपनी लड़ाई हो। सर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वक्फ बिल सही होता तो मुसलमानों के बच्चे पंचर न बनाते। वक्त कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? वक्त सही तो नहीं हो रहा कि तुम्हारे ही कब्जा, वो क्या बनाते हैं? तुम्हारे ही कब्जा है, गवर्नमेंट के कब्जे है। बताओ ये पहले क्या प्रधानमंत्री क्या थे? कितने पंचर वालों को मदद की, कितने पंचर वालों की मदद की, ये बताओ हम सलवार से। अब पूछते सवाल आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, हम ही तो पूछते होते बहुत बड़ा ऊंचा बन रहा है साला। बड़ी मछलियाँ फंसेगी और मगरमच्छ फंसेगी उसमें। जनाब के लिए अब जाने दीजिए जनाब। ये मछलियाँ फंसेगी तो वो मगरमच्छ है, तो बड़ा मुंह खोले हुए उन्होंने हजारों हजार निकले मगरमच्छ है। अगर हम मछलियाँ हैं तो मगरमच्छ है, रेल मछली है। ठीक सर, मुसलमान खाली सरपंच नहीं बनाते हैं, ये देख लिए वीडियो पड़ी हुई है हमारे पास। हिंदू पंचर ठीक है ना, अब हिंदू वाले का पकौड़े बैठे तो आप लोग उनको भाई पंचर खाली और पंचर वाले अगर ना हो तो आपके फिर कोई पंचर ठीक कौन करेगा? पंचर बनाएंगे, गाड़ी कैसे चलेगी?